माँ तो माँ होती है। रुला देने वाली कहानी। हेलो माँ, मैं दुर्गेश बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ बोली, क्या? हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की असुरधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। अचानक दुर्गेश इंडिया आ गया। दुर्गेश अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। क्या मकान? माँ ने पूछा। दुर्गेश बोला, हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में दुर्गेश ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। दुर्गेश टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर दुर्गेश ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। उसने कहा, ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गईं। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां से बेटा गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी। यह सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाएं देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने सावित्री देवी से पूछा। सावित्री देवी ने घबरा कर कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। कर्मचारी ने कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। वह बोली, दुर्गेश। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा दुर्गेश तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। वह बोली, क्या? अब वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा।
समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? माँ बोली, हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा यहाँ आया तो यहाँ फिर उसका कौन ख्याल रखेगा? यह सुनकर मकान मालिक की आँख से आंसू आने लग गए। यह सच है दोस्तों, माँ तो माँ होती है, खुद तकलीफ़ में होने के बावजूद अपने बच्चों की ही चिंता किया करती है। तो आप सबसे निवेदन है, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार।